प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपनी इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सॉल्यूशन को समझा था, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशन। तो बच्चों बिना समय गंवाए हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देखें तो एक ट्राइंगल दिया गया है, इसमें गौर से समझना। एक ट्राइंगल इसमें दिया गया है और इस ट्राइंगल में क्या क्या पता है आप लोगों को। इसमें ये पता है कि जो ट्राइंगल ABE है गिवन है, क्या क्या गिवन में ट्राइंगल AB और E। ट्राइंगल ABE है वह ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, यहाँ पर सर्वांग है ट्राइंगल ACD के। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में है ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो प्यारे बच्चों समझेंगे कि यहाँ पर ट्राइंगल ABE हमें दिया गया है। तो ABE आपको दिखाई दे रहा होगा, ABE इस ट्राइंगल, और ठीक ऐसे ही हमें एक ट्राइंगल और दिखाई दे रहा है ACD। ये ट्राइंगल ACD है। ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए गए हैं। बच्चों समझना गौर से, जब ये सिमिलर दिए गए हैं तो आप लोग बता सकते हैं सिमिलर में इनकी कॉन्ग्रेंट दिए गए हैं, सर्वांगसम दिए गए हैं, और सर्वांगसम में सभी अंग समान होते हैं। मतलब इसकी जो इन दो ट्राइंगल्स में जो भी साइड्स होंगे, जो भी एंगल होंगे, वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलो चलते हैं देखते हैं। तो जब हम इन्हें इक्वल करेंगे ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंट की कंडीशन में आप समझ सकते हो कि AB साइड, ट्राइंगल ABE में आप देखें AB साइड, और ट्राइंगल ACD में AC साइड, ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक ऐसे ही ट्राइंगल ABE में ध्यान देना, ABE में साइड AE किसके इक्वल होगी, ADE के साइड AD के इक्वल होगी। बच्चों अगर हम यहाँ पर AD इक्वल टू AE लिख दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि AB अपॉन AD की वैल्यू जो आई है वह किसके इक्वल आई है, AC अपॉन AE की। लेकिन एक बात आप लोग ज़रा समझें कि यहाँ पर मैंने चेंजिंग क्यों की है। यहाँ पर पहले AE लिखा था पर हमने यहाँ पर AD लिख दिया, ऐसा क्यों किया। तो बच्चों ज़रा समझें कि जो हमें प्रूव करना है वह है ट्राइंगल ADE, सुनते जाना, और फिर है ट्राइंगल ABC। तो आप ज़रा देखें कि अगर हम ट्राइंगल AB, देखो ज़रा ABE में यहाँ पर ट्राइंगल ADE और ABC ट्राइंगल देखें तो आप देखेंगे ABC में साइड AB है, ध्यान देना, ABC इसमें साइड AB है और इसी की ओर साइड AD है, इसलिए हमने AB के साइड में AD लिखा। ऐसे यहाँ पर देखें आप कि AC है
और AC की ओर क्या लिखी हुई, A। इसी कारण से हमने AB के नीचे AD को लिखा है और AC के नीचे AU को लिखा है। अब जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। और आप देख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल में ADE और ABC में एंगल A कॉमन है। एंगल A क्या है, कॉमन, क्योंकि ये दोनों में है। तो आप जान सकते हैं कि जब दो साइड का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच बना कोण इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और ये कौन सा सिमिलरिटी रूल है, इसे बोलते हैं SAS सिमिलरिटी से। तो ये SAS सिमिलरिटी रूल था, इससे हमने इसको प्रूव कर दिया और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया। तो देखा कितने इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक फिगर दिया गया है। ये फिगर आपके सामने बना हुआ है। इस फिगर में क्या क्या पता है पहले ये देखते हैं, गिवन क्या क्या है। तो बच्चों देखें गिवन में आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो AD लाइन है, AD लाइन BC पर परपेंडिकुलर है और CE लाइन AB पर परपेंडिकुलर है। तो ध्यान देखें, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड CE इज परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। तो AB जो लाइन है वह BC साइड पर लंब है और जो CE साइड है वह AB साइड पर लंब है, परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव तो टू प्रूव में आएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि हमें ये प्रूव करना है कि कई ट्राइंगल दिए गए इसमें, उन ट्राइंगल को आपस में हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो आप सभी लोग टू प्रूव में जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो भी लिखा हुआ है उन्हें आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम होता है, इसलिए हम उन पार्ट को लिख नहीं रहे हैं, सीधा प्रूफ करेंगे। और प्रूफ में फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमें ट्राइंगल AEP, तो बच्चों ध्यान देना, ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP। तो पहले लिख लें हम इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। इन दो ट्राइंगल को हमें चेक करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो बच्चों आप देख सकते हो इस फिगर में ट्राइंगल AEP, तो ट्राइंगल AEP आपके सामने ये बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और ट्राइंगल CDP ये बना हुआ है। तो इन दो ट्राइंगल को हमें चेक करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। और सिमिलरिटी के लिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि क्या कंडीशन होती है कि या फिर तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो, या ऑल एंगल्स इक्वल हो, या एनी टू एंगल्स इक्वल हो। तो आप देखेंगे कि इसमें ये वाला एंगल 90 है, एंगल E 90 है, और यहाँ पर एंगल D 90 है, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP बिकॉज ईच 90 डिग्री, दोनों कैसी हैं, 90 डिग्री है। ठीक, अब आप जरा देखें, गौर से समझेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो ये एंगल कैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट वर्टिकली एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो देखें
हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए पी ई की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल सी पी डी के इक्वल है। और ये क्यों है, क्योंकि अपोजिट वर्टिकली एंगल है। इसे हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आप जानते हो जब दो ट्राइंगल में एनी टू एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। और कौन सा सिमिलरिटी रूल है ये, एंगल सिमिलरिटी रूल है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। तो कितना इजी था फर्स्ट पार्ट प्रूव करना। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा वो भी इजी है, बस समझेंगे थोड़ा सा क्या है। थोड़ा इस फर्स्ट पार्ट को हम इसको हटा दें। तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल, तो पहले हम इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी डी, जो हमें प्रूव करना है, एंड ट्राइंगल सी बी ई, इन दो ट्राइंगल को हमें चेक करना था। बच्चों गौर से समझेंगे, पहले हम फिगर में देखेंगे कि ये ट्राइंगल है कहाँ। तो ट्राइंगल ए बी डी, तो आप देखेंगे ट्राइंगल ए बी डी ये बना हुआ है, ओके। और ट्राइंगल सी बी ई, तो सी बी ई ये बना हुआ है। अब इन दो ट्राइंगल में हमें चेक करना है कि ये कौन सिमिलर है कि नहीं। अब बच्चों आप देख सकते हैं इन दो ट्राइंगल में अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो एंगल भी दोनों में है ना। तो एंगल बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि देखो दोनों ही ट्राइंगल ए बी डी में भी है और ट्राइंगल सी बी ई में है, तो ये क्या है, कॉमन है। तो ये कॉमन हो गया, ओके। अब ये कॉमन हो गया, तो अब हम देखते हैं अगला। जरा देखें इसमें ये वाला एंगल, देखिए दोनों में ही 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ये एंगल ट्राइंगल सी ई बी में है और ट्राइंगल ए डी बी में भी 90 डिग्री है, दोनों में ही 90 डिग्री है। जब दोनों में ही 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी का 90 डिग्री क्या है, ए बी डी का, ट्राइंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये प्रत्येक जो है ईच 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री है। अब आप देख सकते हैं इन दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्राइंगल ए बी डी जो है वो है ट्राइंगल सी बी ई के सिमिलर है। और कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एंगल सिमिलरिटी है। तो ये एंगल सिमिलरिटी से ये पार्ट भी आप लोगों का प्रूव्ड हो गया। अब आप देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इसी जैसे ही है, आप इसको सॉल्व करके चेक करना। यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर और क्वेश्चन नंबर छोड़ सकते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आप तक भेज दूंगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है। ध्यान देना, एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो एक पैरेललोग्राम ABCD बनाते हैं पहले हम। आप जानते हैं पैरेललोग्राम कैसा होता है, तो इसलिए आगे
बच्चों ये आपके स्क्रीन पर एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज ABCD बन गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी भुजा AD पर स्थित कोई बिंदु E है। तो यहाँ पर पहले हम ABCD लिख दें। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया ABCD, ये हो गया A B C और D। यहाँ पर साइड ए जो AD है, AD पर कोई बिंदु E इस प्रकार है कि भुजा तो BE को CD और F पर काटती है। ध्यान देना, थोड़ा सा समझ लें कि इसकी साइड AD पर स्थित बिंदु E इसकी साइड AD को हम आगे बढ़ाएं तो वहाँ पर कोई बिंदु E है। तो देखो हम AD को साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हमने, E हो गया। यहाँ पर कोई पॉइंट E है। अब इस पॉइंट E को जब हम B से ज्वाइन कराएंगे तो देखो बच्चों B से ज्वाइन कराने पर क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। B से ज्वाइन कराने पर यह जो BE है वह CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब F पर काटती है। तो ये पॉइंट हो गया F। बच्चों फिर समझिए कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ाया पॉइंट E तक और E को B से ज्वाइन किया, और जो BE लाइन है वह CD को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE मतलब जो बड़ा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABE ये हो गया, देखना ये वाला ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CFB ये छोटा वाला, ये दो ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो बच्चों देखते हैं, तो यहाँ पर गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में आप देखें तो एक ABCD जो है ABCD एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। टू प्रूफ में क्या आएगा, क्या प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB के सिमिलर है। अब देखते हैं बच्चों इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में पहले हम इन ट्राइंगल को ले लें। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, जरा गौर से समझें। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो आप देखते हैं कि ये वाला एंगल E और ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में एक तिरछी लाइन कटी हुई है, ये एकांतर कोण है, इन्हें ही हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ऊपर वाले एंगल का नेम क्या हो गया, ऊपर वाले एंगल का नेम हो गया है एंगल AEB इक्वल टू एंगल CVF। क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर कोण है। और आप जरा देखें कि एंगल A की वैल्यू एंगल C के इक्वल होगी, समझना गौर से। एंगल A की वैल्यू एंगल C के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि आप जानते हो समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसमें लिख सकते हैं इंग्लिश में द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट एज एंगल BAD इक्वल टू एंगल
CF। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के, और ये कैसे होते हैं? इक्वल। आप जानते हो जब दो ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। कौन सी सिमिलरिटी है? ये डबल ए सिमिलरिटी है। तो ये क्वेश्चन डबल ए सिमिलरिटी से प्रूव हो गया। बस ध्यान देना, हमें जिन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना होता है सबसे पहले उन ट्राइंगल्स को टारगेट करना होता है, और उन ट्राइंगल में हमें चेक करना होता है कि कौन सा इक्वल है और कौन सा पार्ट इक्वल नहीं है। अब चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में समझना बच्चों, इस फिगर में क्या लिखा हुआ है कि ये CB लाइन जो है वह AP पर परपेंडिकुलर है और PM लाइन AC पर परपेंडिकुलर है। तो गिवन क्या हो गया? गिवन हो गया CB is perpendicular to AP and PM is perpendicular to AC। और टू प्रूफ में क्या आएगा? टू प्रूफ में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हमें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP को हमें सिमिलर प्रूव करना है। सेकंड, इसी में एक पार्ट और है कि CA की वैल्यू अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो बच्चों देखते हैं कैसे इनको प्रूव करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था, जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है सबसे पहले हम उन्हीं ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, हमने इन दो ट्राइंगल को लिया। अब जरा समझेंगे ये ट्राइंगल है कहाँ। तो ABC ट्राइंगल आप देख सकते हैं कि ABC ट्राइंगल ये है, और सेकंड ट्राइंगल जो दिया गया है वह है AMP। तो आप देख सकते हैं AMP ये है। अब इन दो ट्राइंगल में चेक करना है कि कौन से एंगल, कौन सी साइड आपस में इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें एंगल A जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में है। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये जो 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री है, अर्थात ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल ABC में 90 डिग्री का नाम है ABC, और ट्राइंगल AMP में 90 डिग्री का नाम है AMP, एंगल AMP। तो ये क्यों है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो ईच 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी इन दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए हैं। जब दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो ये ट्राइंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भी डबल ए सिमिलरिटी रूल लग गया, और डबल ए सिमिलरिटी से ये भी क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो बच्चों, अगर आपको सिमिलरिटी की कंडीशन अच्छे से आती है तो इन क्वेश्चन को लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे ही हम वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे और इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके पूरा भी करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।